वेलकम बैक एवरीवन इन दिस न्यू सेशन, जहाँ पर मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए जो कि मल्टीपल फॉर्म में, और ये जो सारी क्वेश्चंस है इट इज़ रिलेटेड टू द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें किन किन की इन्वॉल्वमेंट होती है. सो सी द ऑप्शंस. फर्स्ट इज 2 पेरेंट, बिल्कुल नहीं. 4 पेरेंट, नहीं. द आंसर इज 1 पेरेंट. मैंने आपको जो पिछला वीडियो था हमारा उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब भी एक मेल या एक फीमेल इन दोनों में से दो का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर बात कर रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो दैट मीन्स कि यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, जो कि आपको डायग्राम में ईजिली दिख रहा होगा. ये है अमीबा. ये एक सिंगल अमीबा 2 डॉटर सेल्स में टूट जाता है. यानी यहाँ पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि कोई फीमेल अमीबा होगा और कोई मेल अमीबा होगा. यहाँ पर सिर्फ एक अमीबा है जो कि खुद फर्दर डिवाइड करके विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज बाइनरी फिशन, इसके थ्रू ये क्या कर रहा है? अपने डॉटर सेल्स बना रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल उसके नीचे आपका दिया हुआ है. इट इज़ बडिंग. ये हम देखते हैं स्पेशली हाइड्रा में. हाइड्रा में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल होती है, सिंगल पेरेंट होता है जिसमें से छोटा सा बर्ड निकलता है. फिर वो डेवलप करते 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 एक स्टेज ऐसी आती है जब वो खुद में अलग एक इंडिविजुअल बन जाता है. सो दीज आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो द आंसर इज 1 पेरेंट. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉली द फेमस एनिमल वॉज आ. जो डॉली है एक बहुत फेमस एनिमल है जो कि डंकी था, गर्ल था, क्लोन शिप. ये दोनों ही ऑप्शन गलत थे. द आंसर इज क्लोन शिप. एक ऐसी शिप थी जिसको क्लोन किया गया था. अब क्लोन का मतलब क्या होता है? क्लोन का मतलब होता है कि कोई एक इंडिविजुअल है उसी की तरह हमने कोई दूसरा इंडिविजुअल बनाया है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर पेरेंट. सारी प्रोसेस मैं आपको इस चार्ट के थ्रू समझा देती हूँ. असल में किया क्या गया था कि एक हमने शीप ली थी जिसका नाम था स्कॉटिश ब्लैकफिश, जो कि डोनर थी, जिसने एग को डोनेट किया था. और एक थी फिन डॉर्सेट जिसने अपना न्यूक्लियर डोनेट किया था. उसके बाद हमने क्या किया था, जो ये न्यूक्लियस था इसको हमने इसकी सेल में इन्वर्ट करा दिया था, इंसर्ट करा दिया था. और उसके बाद जो सैरोगेट ईव थी यानी जो हमारी ब्लैक शिप थी उसी की बॉडी के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया था. तो जब वो आफ्टर द जेस्टेशन पीरियड जब वो पूरा बेबी बन गया तो वो जो शीप बनी थी दैट वाज डॉली. और वो एग्जैक्ट किसकी कॉपी थी? दैट वाज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट शिप जिसका हमने न्यूक्लियस लिया हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग अ सेल डिवीज़न, जब कोई सेल डिवाइड करती है तो क्या होता है? हमें पता है कि एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बहुत ढेर सारी सेल ऑर्गेनेलिस वगैरह प्रेजेंट होती है. तो जब कोई सेल डिवाइड कर रही होती है तो क्या प्रोसेस होती है? तो सबसे पहले कह रहा है न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्ट, nucleus divide first and then cytoplasm divide first then nucleus and cytoplasm divide together. ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. यानी कि सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस, जब सेल एक ही होती है तभी हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, उसमें से डिवाइड होना शुरू हो जाता है. जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि हमारा जो ये सेल है इसने रेप्लिकेट किया यानी अपना डीएनए दोबारा बनाया, उसको डबल कर लिया. उसके बाद ये अपने आप में ही बिना टूटे पहले ही उससे क्या हुआ, ये अलग हो चुका था. ये हमारा न्यूक्लियस इधर क्रोमोसोम इधर चला गया था, आधा क्रोमोसोम यहाँ पर आ गया था. और जब न्यूक्लियस अलग हो गया यानी हमारे क्रोमोसोम्स अलग हो गए तब जाके हमारी 2 सेल्स अलग हुई हैं. और इस तरीके के डिवीज़न को हम बोलते हैं माइटोसिस. एक चीज़ मैं इसमें आपको और बता दूँ कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जितने सेल्स यानी जितने क्रोमोसोम या जितना भी हमारा मटीरियल यहाँ पर प्रेजेंट था, यहाँ पर एक सेकेंड, ये उतने ही हमारे डॉटर सेल्स में भी हैं. ठीक है. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइटोसिस. लेकिन अगर यही रिप्रोडक्टिव सेल्स होती यानी वो सेल्स जैसे स्पर्म या फिर ओवम, अगर इन दोनों में से कोई एक सेल होती तो हमारा आधा न्यूक्लियस यानी आधा क्रोमोसोम इसमें होता और आधा क्रोमोसोम दूसरे वाले में होता. ठीक है. यानी तब ये अभी तो डिप्लॉयड की स्टेज में है. डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? 2n यानी 2 इंटू 23 पेयर्स जो होते हैं आपके 46 क्रोमोसोम का जो हम लिखते हैं वो 2n लिखते हैं. ठीक है. तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2n प्रेजेंट है और यहाँ पर भी 2n प्रेजेंट है. लेकिन अगर यही चीज़ मियोसिस होती, मियोसिस स्पेशली किसके लिए होती है? जब रिप्रोडक्टिव सेल्स बननी होती है यानी स्पर्म और ओवा बनना होता है. तो ये क्या होता है, ये हमारा 2n ना होकर के n हो जाता. ठीक है. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस। ऑब्वियसली बात है, टेस्टिस इज एन एग्जाम्पल, इज एन करेक्ट आंसर। यूटेरस, ओवरी और फिलोपियन ट्यूब, ये सारे ऑर्गन्स हमने कहाँ पर पढ़े थे, जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात की थी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू पिछली बार बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका मेन फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस स्पर्म। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू प्रोड्यूस स्पर्म। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म, यानी कि जो आपका स्पर्म है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा? फ्रॉम द टेस्टिस। फिर वो कहाँ पर जाएगा? वास डिफरेंसा के थ्रू, फिर आपके पेनिस के थ्रू, फिर यूरेथ्रा के थ्रू नीचे आ जाएगा। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, प्रोडक्शन के साथ साथ पूरा ट्रांसपोर्टेशन भी जो कौन है, वो कौन हमारा कर रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अगर आपको ऑप्शन ऐसे आता है ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म, द आंसर विल बी फाइन। और अगर आपका आता है कि प्रोड्यूसिंग स्पर्म, दैट ऑल्सो विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी मैंने आपको बताया वास डिफरेंसा भी इसी का पार्ट है, आपका टेस्टिस भी, सॉरी ओवरीज भी इसी का पार्ट है? बिल्कुल नहीं है। टेस्टिस और पेनिस इसका पार्ट है। मैं आपको डायग्राम से एक बार दिखा दूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ तो शायद इजी हो जाए आपको देखना। ये देखिए, टेस्टिस भी इसी का पार्ट है, ये रहा, पेनिस भी इसी का पार्ट है, यूरेथ्रा भी इसी का पार्ट है। तो जब सारे ही पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी कि द आंसर विल बी ओवरी। ओवरी हमारा जो है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट इज अ स्पर्म कंसिस्ट ऑफ, एक जो स्पर्म होता है उसमें क्या क्या होता है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जो मैंने आपको नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्पर्म होता है उसमें सबसे ऊपर जो पार्ट होता है इट इज़ नोन एज हेड, उसके बाद मिडिल पोर्शन होता है दैट इज़ नोन एज नेक, और उसके बाद एक टेल होती है जो कि मूवमेंट के लिए उसके पास होती है, बिकॉज वी नो कि स्पर्म इज़ अ मोटाइल सेल जिसको मूव करना होता है, और जबकि ओवा एक ऐसी सेल है जो कि मूव नहीं करती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग इनहेरिट्स ट्रेट्स फ्रॉम। ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारे बेसिक नेचर होता है, जो हमारा बेसिक कैरेक्टर होता है। और इनहेरिट का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है कोई भी चाइल्ड, आने वाली जनरेशन। तो आपसे कह रहा है कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमें पता है कि एक फीमेल होगी और एक मेल होगी, यानी मदर होंगे और फादर होंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसके ट्रेट्स उसमें आते हैं जो ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सेल्स ही दोनों ऑर्गेनिजम्स की, यानी फीमेल का एग और मेल का स्पर्म दोनों ही कंबाइन करके एन और एन, यानी इसके भी एन क्रोमोसोम इसके भी एन क्रोमोसोम कंबाइन करके 2n बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसके अंदर कैरेक्टर्स आएंगे इट विल बी फ्रॉम बोथ, फ्रॉम मदर एंड फ्रॉम फादर एज वेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in human reproduction fertilization typically takes place in which part? This is also a very easy question. Fallopian tube is the answer. ओवरी क्या करती है? असल में 2 ओवरीज प्रेजेंट है, ठीक है, जो अल्टरनेटली हर मंथ एग रिलीज करती हैं, और यहाँ पर आकर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि स्पर्म उससे फ्यूज़ कर जाता है, और जब उसमें फ्यूज़न हो जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ये कहाँ होता है? इट हैपन्स इन द ओवी डक्ट, ये आपकी ओवी डक्ट है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें से और आता है कि जो हमारा ओवी डक्ट है, यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और यहाँ पे डेवलप, जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा होता है तो ये जाइगोट जो होता है वो किस फॉर्म में डेवलप हो जाता है? एम्ब्रियो, यानी कि सेल्स हमारी डिवाइड कर जाती हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे करके डिवाइड करती हैं, और यहाँ पर आकर यूटेरस की जो वॉल होती है यहीं पर एम्बेड हो जाता है, यहीं पर जाकर वो इम्प्लांट हो जाता है, और जहाँ पर फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है और हमारा फीटस तैयार होता है, जो कि 9 मंथ के बाद एज अ चाइल्ड बन जाता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर इन मेल। मेल में जो आपका हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम द टेस्टिस, वही रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी कैरेक्टर्स के लिए, और कौन सा रिलीज होता है? वो है टेस्टोस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों ही सेम चीज़ें हैं, जो कि कौन रिलीज करता है? फीमेल्स। फीमेल्स में भी कहाँ? ओवरी में, ठीक है। और टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल में रिलीज करता है, कौन? टेस्टिस, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन जो है वो भी फीमेल का ही हार्मोन है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इन देयर ब्रेस्ट। नेक्स्ट इज
व्हाट इज़ द टर्म फॉर द रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी इन द फीमेल्स? देखिए, एक पीरियड होता है जिसमें जो एग होता है वो रिलीज़ होता है और मैच्योर होता है। इस स्टेज को, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो वेयर ऑल द पार्ट्स ऑफ द बेबी कैन बी आइडेंटिफाइड। वो स्टेज जहाँ पर बेबी के सारे पार्ट्स हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं फीटस। जाइगोट में हम कुछ नहीं जान पाते हैं, एम्ब्रियो में भी कुछ नहीं जान पाते, और इन्फेंट तो 2 से जो 0 मतलब बिल्कुल पैदा हुआ और 2 साल तक की जो एज होती है वो इन्फेंट होता है। और फीटस वो पार्ट होता है या वो स्टेज होती है किसी भी बेबी की कि उसमें हम उसकी ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन आइडेंटिफाई। ये आपकी स्टेज वही होती है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द ह्यूमन लाइफ साइकिल डज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक सबको पता होगा। इन्फेंसी तो बिल्कुल ही चाइल्डहुड होता है, जो छोटा बच्चा होता है 0 से 2 साल का, जो कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा छोटा है। उसके बाद होता है आपका चाइल्डहुड, फिर होता है एडोलेसेंस, फिर होता है एडल्टहुड। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कब स्टार्ट होता है, तो इट स्टार्ट्स इन द एज ऑफ एडोलेसेंस, जिसको हम टीनेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोनिंग इज अ मोड ऑफ। ये क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। यू विल गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि जो क्लोनिंग है वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट इज टेटपोल इज द डेवलपिंग स्टेज ऑफ विच ऑफ दिस। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुझे बताना तो नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग खुद ही आंसर करिएगा, ये आंसर बहुत आसान है। आपको बताना है कि टेटपोल जो होती है वो किसकी डेवलपिंग स्टेज है। 4 ऑप्शन है आपके पास और मुझे पता है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स नो द आंसर। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी। सिंपल सी बात है, आउटसाइड का मतलब ये एक्सटर्नल, तो जो बॉडी के हमारे बाहर हो रहा है, बॉडी पार्ट से बाहर हो रहा है, वो किस टाइप का हो जाता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्लेसेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा का मेन फंक्शन ये होता है कि जो प्लेसेंटा है वो चाइल्ड की बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फ्रॉम द मदर्स बॉडी। दिस इज ओनली फंक्शन। तो इसका सिर्फ आंसर आपका हो जाएगा टू नरिश द डेवलपिंग फीटस। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डू ह्यूमन इनहेरिट फ्रॉम ईच पेरेंट मेकिंग अ टोटल 46 क्रोमोसोम। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। सी ये हैप्लॉइड एक स्पर्म है और ये हैप्लॉइड एग है, यानी कि 23 क्रोमोसोम इसके और 23 क्रोमोसोम इसके। ये 23 पेयर्स नहीं है, ये सिर्फ 23 हैं, और जब ये कंबाइन करेंगे इट विल मेक 46। सो दिस वाज द क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा कि हर एक पेरेंट से कितने क्रोमोसोम जाते हैं? सिर्फ 23 फ्रॉम द स्पर्म एंड 23 फ्रॉम द ओवम। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रोसेस इन विच टेडपोल डेवलप्स इनटू यंग फ्रॉग्स। ये बहुत ईजी सा आंसर है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। द आंसर इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस वो स्टेज है जहाँ पर हम देखते हैं कैसे कोई एग डेवलप करके एक फ्रॉग में बन जाता है। मेटामॉर्फोसिस मैं अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी टॉपिक है जो कि है बहुत ईजी, बट समटाइम इट क्रिएट्स सो मच क्यूज इन द माइंड्स कि क्या ही प्रोसेस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बता ही दिया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, बाइनरी फिशन भी एक मेथड है और स्पोर फॉर्मेशन भी एक मेथड है। स्पोर फॉर्मेशन हम लोग किस में देखते हैं? स्पेशली हम लोग फंगाई वगैरह में देखते हैं, फंजाई या मशरूम वगैरह में देखते हैं। और बडिंग मैंने आपको बता दिया है। तो जो ऑप्शन आपका बचा है इट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? फ्यूज़न। और फ्यूज़न होगा ही कब? जब 2 सेल्स होंगी। ठीक है, वन इज़ मेल एंड वन इज़ फीमेल्स। So it was all about the questions, and if you like this video don't forget to subscribe and like, and don't forget to answer those questions जो मैंने आपसे पूछे हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।